स्वागत नृत्य लेकर के हमारे बीच में आ रही है कुमारी। बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि ये जो 9 दिन का टॉपिक है हैप्पीनेस प्रोग्राम। हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे। असली में उसका आंसर होना चाहिए बड़े होके हम हैप्पी बनेंगे। बाकी सारा बनते रहेंगे, बट अगर हैप्पी नहीं बने तो कुछ बन के फायदा नहीं है। और आज का जैसे था कि तनाव मुक्त, फर्स्ट डे का मेरा टॉपिक है तनाव मुक्त, चिंता रहे जीवन शैली। बड़ा ही पर्टिनेंट विषय है आज के समय में अगर देखा जाए। हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चिंता ये है कि चिंता खत्म ही नहीं होती है, तनाव खत्म ही नहीं होता। आगे पहुंच जाएंगे तनाव खत्म हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएंगे खत्म हो जाएगा, इस पोस्ट पे आ जाएगी, ये गाड़ी हो जाएगी, ये फलाने टिकाना, कुछ खत्म नहीं होता। तनाव चलता रहता है, आदमी आगे बढ़ता रहता है। और मेरे ख्याल से हम सभी जो है इन विचारों को सुन के कहीं ना कहीं अगर अपनाते हैं तो उससे हमारे जीवन जो है थोड़ा सुगम होता है, थोड़ा आसान होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसा बिंदु दीदी ने कहा कि और कमिश्नर मैडम ने भी कहा कि आज के लिए मेरा तनाव यही था कि शाम में जाके मुझे बोलना पड़ेगा, तो तैयारी तो नहीं कर पाया, बट यही कि जो मौके पे संभव हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं ब्रह्म कुमारी संस्था जो है उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, और आशा करता हूँ कि आप सभी जो साथी यहाँ लोग आए हैं वो इन वचनों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, ताकि हम सभी का जीवन जो है सुखी और आनंदमय हो सके। जो हमेशा आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने में आपके शक्ति रूप होकर आपके साथ रहेगी। नई नई ऊंचाइयां आप जीवन में प्राप्त करते रहे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहन पूनम जी इंदौर से विशेष तौर पे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, और जिनकी बदौलत आज की ये शाम खुशनुमा है। सभी शिक्षा के सम्मानीय बुजुर्ग भाइयों बहनों माताओं, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी और गर्व का एक अवसर है कि लगभग 16 साल के बाद मुझे दोबारा से यहाँ आने का अवसर मिला। बिंदु बहन जी से मेरी मुलाकात 2005 में जब मैं यहाँ थी तब हुई, और जब तक मैं यहाँ रही इनके साथ एक बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता मेरा रहा। और ये जब कभी भी मुझे याद करते थे, मुझे मौका देते थे आश्रम में आने का। बरनाला रोड में जो हमारा आश्रम होता था उसमें मैं फ्रीक्वेंटली जाती रहती थी, और उसके जुड़ने के बाद मैं जहाँ कहीं भी रही हूँ हरियाणा में, लगभग हर जगह मैं जाती रही। मैं होटल में रही तो भी मैंने वहाँ आश्रम विजिट किया, करनाल में भी किया, जिस जगह मुझे मौका मिला वहाँ मैं जाती रही हूँ। और इनका इतना परम स्नेह रहा कि जब मैं यहाँ पे SDM थी तो इन्होंने मुझे अपना माउंट आबू में भी मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाया, और मुझे वहाँ जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ हम आकर के अपने आप को बिल्कुल खुश महसूस करते ही हैं। मैं अक्सर ओम प्रकाश भाई इनके साथ रहते थे, जिनसे मेरा काफ़ी वास्ता था, उनसे मैं हमेशा मुरली मंगा के करती थी।
कि मुझे ऐसी कोई आप सीडी देके जाए जिसको हम जब हमारे पास ऐसा समय हो हम उसको सुन पाए, क्योंकि आप समझते हैं कि ऐसे प्रशासनिक स्तर पे जिम्मेदारियां अधिक रहती हैं। तो आज का जो विषय है विशेष तौर पे अलविदा तलखौ, जब बिंदु बहन जी मुझे इस हाथ में मिलने आई तब मैंने इनको कहा था ये बात कि हम लोग हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। एज प्रशासनिक अधिकारी तो रहते ही हैं, क्योंकि हम पेरेंट भी हैं, हम भाई बहन भी हैं, बच्चे भी हैं। हर तरह की परेशानियाँ जो समाज में आजकल बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से हर एक आदमी तनाव में है। तो हमें कोई ऐसा मूल मंत्र बताएं जिससे हम लोग भी खुश रह सकें, आपकी तरह हम लोग भी तनाव रहित रह सकें। तो आज ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे अवसर पर आने का मौका मिला। और मैं ज़्यादा बात अपनी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि आज जो हमारे बीच में है वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके वचनों को सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है हम सभी लाभान्वित होंगे। आप सभी के लिए भी मेरे साथ साथ ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आप सभी को ऐसा मौका मिला है। शायद पहले भी मिला हो, लेकिन कुछ लोग हमारे में से ऐसे भी हैं जो शायद पहली बार इसको अटेंड कर रहे होंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में 9 दिन का बड़ा लंबा है, रोजाना सिरसा आना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा मन मेरी आत्मा आपके आसपास ही रहेगी और मैं कोशिश करूंगी जो आप यहाँ पर वचन होंगे मुझे वो सुनने का देखने का अवसर मिलेगा। पुनः आपने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप सभी को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बिंदु देवी जी हमारे मुख्य अतिथि को परमात्मा शिव का ये सुंदर चित्र, ये ट्रांसलाइट का चित्र है, ईश्वरीय भेंट में दे रहे हैं जोरदार तालियों से। जीवन तनाव, समस्या, विघ्न मुक्त है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा से सब कहिए, रौनक कहिए हमारी अति आदरणीय पूर्ण दीदी जी, जो हमें ईश्वरीय अनुभूतियां करा करके हम सब ऐसी उदासी जो है उसको दूर करने के लिए विशेषकर इंदौर से चल के हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो जो आप सभी जानते हैं सिरसा जिला में, सिरसा और सिरसा के आसपास में ब्रह्मा कुमारी की जो भी गतिविधियां स्थित हैं, इस सब का क्रेडिट हमारी अति आदरणीय राजयोगिनी बिंदु दीदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मंच पर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये सुंदर आयोजन निश्चित ही कोई ना कोई परिवर्तन बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि पहले भी जब ये कार्यक्रम सिरसा में आयोजित हुआ था, स्टेबल है, बहुत सी आत्माएं हमारी इस ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य भी बनी, शायद वो भी मौजूद भी होंगी, उनके तरफ से वरदान प्राप्त हुआ, जीवन में खुशी आई, वही घड़ियां आज उनके सामने दोबारा आई हैं। तो ये शिविर हमारी अति आदरणीय पूर्ण दीदी जी ने अपने मन में उत्पन्न प्रभु शिक्षाओं के द्वारा शिविर का आयोजन कर रही है, या यूं कहें कि इस अलविदा तनाव प्रोग्राम की सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन अपने जीवन में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के अपने जीवन में बहुत बहुत आनंद प्राप्त किया है, खुशियां आई हैं। और शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ अपनी आदरणीय बहनों को कि वो मंच पर आए और मंच पर सुशोभित। ओम शांति। एक बहुत सुंदर चिंता रहित जीवन शैली के लिए सिद्धांत हम समझेंगे, एकाग्र होकर आप सुनेंगे कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। जो कुछ हम बार बार सोच रहे हैं वैसा जीवन बन रहा है। मेजॉरिटी केसेस में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है
चाहे आपकी हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर, बिजनेस को लेकर, उन सब के पीछे मेजॉरिटी आपके संकल्प, सोच निर्भर करती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, सोच बदलेंगे जीवन बदल जाएगा। चेंज योर थॉट्स, यू चेंज योर वर्ल्ड। मोटा मोटी तौर पे हम समझ लें कि मुख्यतः दो प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मन की साइंस क्या कहती है? अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड आज्ञाकारी सेवक, ओबीडियंट सर्वेंट होता है। जो विचार बार बार सबकॉन्शियस माइंड को आप देते हैं, वो आज्ञाकारी सेवक बनके उस विचार को तथास्तु कर देता है। अंतर्मन कैसे काम करता है? एक बहुत प्रैक्टिकल डेली लाइफ में एग्जाम्पल आप देखते हैं। किसी दिन सुबह जल्दी उठना होता है, रात को अलार्म लगा के सोते हैं, पर कई बार हम सब ने ऐसा अनुभव किया कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले हमारी आंख खुल जाती है। किस किस के साथ होता है ऐसा? मेजॉरिटी। क्या कारण? रात को अंतर्मन को एक संकल्प, एक थॉट, एक विचार दे दिया था कि कल सुबह इतने बजे उठना है, और उसने आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु कर दिया, आपको उठा दिया। चेक ये करना है कि हम अपने अंतर मन को रोज क्या विचार देते हैं। कई लोग जीवन में यही सोच के जिंदगी जीते हैं कि मैं तो गरीब ही हूं। अब अगर ये विचार दे दिया तो आप तथास्तु गरीब ही रहेंगे, कितना भी प्रयास करेंगे धन आपके पास नहीं आएगा। ये लॉजिक है। कई अंतर्मन को एक विचार, यहाँ पे भी मेजॉरिटी आज फर्स्ट डे है, ये विचार लेके इस शिविर में बैठते हैं कि तनाव से मुक्ति असंभव। कई हमें कहते हैं दीदी तनाव तो रहेगा ही, लाइफ है तो अगर ये विचार दे दिया कि तनाव से मुक्ति असंभव, तो तथास्तु हो जाएगा। आप कभी भी टेंशन फ्री नहीं हो पाएंगे। चेक करिए क्या सोच रहे हैं। कई ये सोच लेते फलानी बीमारी तो मरने पर ही जाएगी, तो फिर डॉक्टर कितना भी प्रयास कर ले तथास्तु हो जाएगा, वो बीमारी मरने पर ही जाएगी। कहने का भाव, जो आप बार बार सोच रहे हैं, अंतर्मन ओबीडियंट सर्वेंट बनके, आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु जीवन में वैसा कर देता है। अगर आप सोचते मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो
तो फिर कितना भी प्रयास कर ले, भाग्य का सितारा कभी भी चमकेगा नहीं। अब लॉजिक समझ गए हमें कि जब आप सुबह सो के उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, सनराइज के पहले पहले, ये मन की साइंस हम समझ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते सनराइज के पहले, तो उठते ही 20 मिनट आपका अंतर्मन पूरी तरह एक्टिव मोड में रहता है, जगा हुआ रहता है। चेक करिए, सुबह उठ के 20 मिनट आप क्या सोच रहे हैं। कई लोग उठते से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आजकल उठते से नेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक सर्फिंग करते हैं। सुबह सुबह अगर नेगेटिविटी से मन को भर लिया तो सारा दिन हमारा वैसे ही बीतेगा। ब्रह्मा कुमारी कहती है आज का जो सब्जेक्ट है इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, चिंता से मुक्ति के लिए कुछ विचार हम आपको देने जा रहे हैं। सुबह उठकर 15 मिनट पहले उस विचारों को सोचना है, अपनी बैटरी चार्ज करनी है। कई दिनों तक जो विचार हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, फुल विश्वास के साथ अगर उसको सोचेंगे तो मन की साइंस के हिसाब से जैसा सोचेंगे वैसा क्या हो जाएगा, बोलिए आप सब, तथास्तु। फर्स्ट डे के शिविर का आपसे पूछना चाहती हूँ, नोटबुक पेन लाए हैं आप? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा था, जो लाए हैं जरा हाथ उठा करें, वेरी गुड। और जो नहीं लाए उनसे रिक्वेस्ट है कल से जरूर लेके आइए ताकि मेन होमवर्क आप नोट कर सके, ठीक है। अब फर्स्ट विचार, जो उठते आपको पहला विचार सोचना है, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, अभी आप उसको अंतर मन में उतार लीजिए। फर्स्ट थॉट, मैं टेंशन फ्री हूं, मैं तनाव से मुक्त हूं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। क्या विचार हुआ, मैं फिर धीरे धीरे बोलती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो विचार आपको हम बता रहे हैं, करने की विधि क्या रहेगी। मन की साइंस कहती है कि जितना आप खुला देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा लाफिंग क्लब्स में सुबह सुबह लोग पार्क में इकट्ठा होते हैं, खुले आकाश को देखते, दोनों हाथ ऊपर करते और जोर जोर से हंसते हैं। मानो वो लोग खुशी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मन की साइंस, जितना खुला देखेंगे उतना आपका माइंड और ब्रेन खुलता जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आपके घरों में छत है, टेरेस, ऊपर चले जाए टेरेस पे, खुले आकाश को देखिए, दोनों हाथ ऊपर करें, फिर जो विचार हम आपको दे रहे हैं उसको करिए। नई टेरेस से बैठे बैठे विजन बनाइए, सागर को देखिए। जितना ओपन विशाल हम देखते, माइंड और ब्रेन खुलता जाता है।
तो अभी आप ऐसा अनुभव करिए, मॉर्निंग टाइम में सनराइज, खुला आकाश, और जो मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे ताकि ये विचार अंतर मन में उतर जाए, आपको याद हो जाए, कल सुबह उठ के आपको इसको करना है। लाफिंग क्लब्स में 10, 20, 25 लोग होते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज आती है। यहाँ आप इतने बैठे, खुले मन से बोलिएगा, अंदर दबा दबा नहीं बोलना। जो जो चाहते हैं आज ही हमारे भीतर की आंतरिक खुशी, इंटरनल हैप्पीनेस खुल जाए, वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो जो विचार हम बता रहे भीतर से आवाज आना चाहिए, तो ये विचार भीतर की खुशियों को खोल देंगे। चलिए अनुभव करिए, सनराइज, खुला आकाश, दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे पीछे पीछे आप करेंगे। मैं टेंशन फ्री हूँ।